डैनी ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 में आई फिल्म मेरे अपने से की थी। खलनायकी के लिए मशहूर डैनी ने अपनी डेब्यू फिल्म में पॉजिटिव किरदार निभाया था। 1973 में उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म धुंध में पहली बार नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर सुर्खियां बटोरी थीं। डैनी ने तकरीबन 190 फिल्में की हैं। उन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था क्योंकि उनके पास डेट्स की कमी थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी डैनी डेंजोगप्पा की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए हिंदी सिनेमा के मशहूर विलेंस में से एक डैनी डेंजोगप्पा के जीवन की कहानी को। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के मशहूर विलेंस में से एक डैनी डेंजोगप्पा 76 साल के हो चुके हैं। वे हिंदी के साथ नेपाली, तमिल, तेलुगु और हॉलीवुड फिल्मों में भी एक्टिंग कर चुके हैं। उन्होंने कांचा चीना, बख्तावर, खुदा बख्श जैसे किरदार पर्दे पर निभाए और दर्शकों के बीच खूब लोकप्रिय हुए। सिक्किम में जन्मे डैनी ने बॉलीवुड में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। अन्य स्ट्रगल्स की तरह उनके भी शुरुआती दिन स्टूडियो और प्रोड्यूसर के दफ्तरों के चक्कर काटने में बीतते थे और रातें जहां भी जगह मिल जाए वहां गुजरती थीं। डैनी का जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम में हुआ था। डैनी का असली नाम थेरिंग पेंटसो है। उनकी पढ़ाई लिखाई बिरला मंदिर और सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग में हुई। उन्हें डैनी नाम जया बहादुरी ने दिया था जब दोनों FTII में बैचमेट थे। डैनी के परिवार में कोई फिल्मों से नहीं जुड़ा था, लेकिन डैनी को फिल्मी दुनिया लुभाती थी। यही वजह थी कि उन्होंने सिक्किम से निकलकर मुंबई का रूप करने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए FTII में एडमिशन ले लिया। कोर्स पूरा करके डैनी स्ट्रगल करने के लिए मुंबई आ गए। एक दिन की बात है जब डैनी को मालूम चला कि फिल्म डायरेक्टर मोहन कुमार की फिल्म आप आए बाहर आई के लिए कुछ फ्रेश चेहरों की तलाश है। डैनी उनसे मुलाकात करने के लिए मुंबई में जुहू स्थित उनके बंगले पर चले गए। बंगले पर सिक्किम से कई गार्ड थे। उनकी डैनी से अच्छी बातचीत हो गई, जिसके बाद उन्होंने डैनी को बंगले में अंदर जाने दिया। डैनी अंदर गए तो मोहन कुमार उनसे मिले। डैनी ने उनसे एक्टर बनने की ख्वाहिश जताई। यह सुनकर मोहन कुमार जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने डैनी से कहा, मेरे बंगले में गार्ड की नौकरी है, बुक करोगे? डैनी को इस बात का बेहद बुरा लगा, जिसके बाद उन्होंने मोहन कुमार से कहा, एक दिन में इतना बड़ा स्टार बनूंगा कि आपके बंगले के बगल में मेरा बंगला होगा। डैनी की ये बातें आगे चलकर सच साबित हुई। सक्सेस पाने के बाद उन्होंने मोहन कुमार के बंगले के बगल में ही अपना बंगला बनाकर उन्हें करारा जवाब दिया था। दोस्तों, डैनी ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 में आई फिल्म मेरे अपने से की थी। इस फिल्म में डैनी ने पॉजिटिव किरदार निभाया था। 1973 में उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म धुंध में पहली बार नेगेटिव कैरेक्टर प्ले निभाकर सबका ध्यान खींचा। दोस्तों, आपको बता दें कि डैनी को 1975 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। दरअसल जब उन्हें शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने फिल्म ऑफर की, तब वे फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा साइन कर चुके थे। फिरोज खान ने अफगानिस्तान में शूटिंग की परमिशन ले ली थी, इसलिए शूटिंग भी टाली नहीं जा सकती थी। ऐसे में डेट्स की कमी के चलते उन्हें गब्बर का रोल ठुकराना पड़ा। एक इंटरव्यू में डैनी ने इस बारे में कहा था कि मुझे गब्बर के रोल के लिए ना कहने का कोई मलाल नहीं था। वो इसलिए क्योंकि शोले के बाद अमजद खान की प्राइस बढ़ गई थी और इससे मेरी फीस भी अपने आप बढ़ गई थी। डैनी ने अपने करियर में करीब 190 फिल्मों में काम किया है। हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रैड पिट के साथ 2003 में आई फिल्म 7 ईयर्स इन तिब्बत में भी उनके काम की खूब तारीफ हुई थी। बुद्धिस्ट परिवार में जन्मे डैनी ने बिरला विद्या मंदिर और सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग से अपनी पढ़ाई पूरी की। डैनी का विवाह गंगटोक की गावा डेंजोगप्पा से हुआ। अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में खौफ पैदा करने वाले डैनी को 2003 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। उन्हें डैनी नाम उनकी बैचमेट जया बहादुरी यानी जया बच्चन ने दिया था। दोस्तों, बेबी फिल्म जो 2015 में रिलीज हुई थी, जय हो जो 2014 में रिलीज हुई थी, अग्निपथ जो 1990 में रिलीज हुई थी और 16 दिसंबर जैसी फिल्मों में काम कर चुके डैनी ने परवीन बॉबी से अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी।
70 के दशक में करीब 4 साल तक डैनी और परवीन का अफेयर रहा। दोनों बिना शादी साथ ही रहते थे, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। डैनी की माने तो उनका ब्रेकअप आपसी सहमत से हुआ था और दोनों इसके बाद भी अच्छे दोस्त थे। फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में डैनी ने बताया था कि ब्रेकअप के बाद परवीन उन्हें अक्सर डिनर पर बुलाती थी, लेकिन उस वक्त तक उनकी गर्लफ्रेंड कोई और थी। बकौल डैनी पैकअप के बाद में फिल्म के सेट से किम यानी यशपाल को पिक करता था और जब घर पहुंचता था तो परवीन बेडरूम में वीसीआर पर मूवी देखती मिलती थी। मैंने कई बार उससे ऐसा करने को मना कहा, लेकिन वह कहती थी कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। डैनी के मुताबिक उन्होंने महेश भट्ट, जो उस वक्त परवीन के नए बॉयफ्रेंड बने थे, उनसे भी कहा था कि परवीन को समझाएं कि ऐसा कभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर जाना सही बात नहीं है, इससे कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दोस्तों, इस बीच मेकर्स ने अमजद खान को लेकर 16 फिल्म बनाई। साल 1975 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस सुपरहिट साबित हुई। वहीं धर्मात्मा ने भी उसी साल सिनेमा घरों में दस्तक दी थी और मूवी बड़ी सफल साबित हुई, लेकिन फिल्म की सक्सेस का सारा क्रेडिट फिरोज खान को चला गया। इस तरह डैनी ने धर्मात्मा की वजह से 16 फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और फिर उनका करियर ट्रैक से नीचे उतर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब डैनी डेंजोगप्पा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटने लगी तो उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन उन्होंने खुद को एक और मौका देने के बारे में सोचा। डैनी डेंजोगप्पा अक्सर फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आते हैं। डैनी अक्षय कुमार की बेबी, रजनीकांत की रोबोट और ऋतिक रोशन की बैंग बैंग जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। पिछली बार वह सूरज बड़जत्या की फिल्म ऊंचाई में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी और अनुपम खेर के साथ स्क्रीन शेयर किया था। आज आपने जाना बॉलीवुड के विलेंस डैनी के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई बॉलीवुड स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।